नमस्कार दोस्तों, जीएस रेसिपी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम मध्यकालीन भक्ति आंदोलन के भाग 3 के बारे में डिस्कस करेंगे। इसका भाग 1 और भाग 2 अपलोड किया जा चुका है, आप उसको भी जाके देख सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। इसका जो सही जवाब है वह क्या है? वह है ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। इसमें एक तरफ संत जी का नाम दिया है और दूसरी तरफ उनका जन्म स्थल दिया गया है। ठीक है, इनमें से ये सुमेलित नहीं है। अगर ये सुमेलित नहीं है तो चैतन्य जी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए। जो चैतन्य महाप्रभु जी जो थे, इनका जो जन्म हुआ था वह 1486 ईस्वी में बंगाल के नादिया नामक एक ज़िले में हुआ था। नादिया नामक एक ज़िले में हुआ था। इन्होंने कीर्तन के माध्यम से श्री कृष्ण जी की उपासना की। किसकी? श्री कृष्ण जी की जो है वह उपासना की। और तुकाराम जो थे, ये जो तीसरे नंबर पे दे रखे हैं, तुकाराम जी जो थे यह एक मराठा संत थे। कौन थे? यह एक मराठा संत थे। इनका जो जन्म हुआ था वह 1698 ईस्वी में पूना के निकट देहू नामक स्थान पर हुआ था। कहाँ पर? देहू नामक स्थान पर हुआ था। तो यह इससे सही सुमेलित करता है। ये स्वतंत्र मराठा राज्य जो है वह बनाना चाहते थे। और चौथे नंबर पे जो माधवाचार्य जी जो दिए गए हैं, इनका जो जन्म हुआ था वह 1199 ईस्वी में उडुपी नामक स्थान पर हुआ था। उडुपी नामक स्थान पर हुआ था। इन्होंने द्वैतावाद का प्रचार किया। किसका? द्वैतावाद का जो है इन्होंने प्रचार किया। और जो दूसरे नंबर पे दे रखा है ज्ञानेश्वर जी, ज्ञानेश्वर जी का जो जन्म हुआ था वह 13वीं शताब्दी में कहाँ पर? महाराष्ट्र के आलंदी नामक स्थान पर हुआ था। तो ये भी जो सुमेलित है सही। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि मीराबाई जो थी वह किसकी समकालीन थी? मीराबाई जी जो थी वह चैतन्य महाप्रभु जी के एक तरीके से समकालीन थी। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि मीराबाई जी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट नोट कर लीजिए। मीराबाई जी का जो जन्म हुआ था वह 1498 ईस्वी में मेड़ता के, कहाँ पर? मेड़ता के कुदकी नामक ग्राम में। कहाँ पर? कुदकी नामक ग्राम में हुआ था। इनके जो पिताजी थे, इनके पिताजी का नाम क्या था? इनके पिताजी का नाम था रत्न सिंह राठौर। क्या था? रत्न सिंह राठौर। इन्होंने क्या किया? इन्होंने मीराबाई जी का जो विवाह है वह उदयपुर यानी कि मेवाड़ के राजपूत राणा सांगा जी जो थे, बहुत फेमस राजा थे, उनके एक पुत्र थे जिनका नाम था भोजराज। मीराबाई जी का जो विवाह है वह भोजराज जी के साथ कर दिया गया। किंतु पति की मृत्यु के पश्चात वह कृष्ण भक्ति में लीन हो गई। वह चैतन्य महाप्रभु की समकालीन थी। इनकी जो मृत्यु हुई थी, किसकी? मीराबाई जी की जो मृत्यु हुई थी यह द्वारका में 1546 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। मतलब मात्र 48 साल जो है ये जी हैं। ठीक है, इनकी तुलना जो है वह प्रसिद्ध सूफी संत राबिया से की जाती है। किससे की जाती है? राबिया से की जाती है। इनकी कुछ इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं, उनके नाम नोट कर सकते हैं। पहली इंपॉर्टेंट रचना है नरसी जी म्यारो। दूसरी इंपॉर्टेंट रचना है गीत गोविंद टीका। तीसरी महत्वपूर्ण रचना है राग गोविंद तथा राग सोरठ के पद। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब था वह क्या था? वह था ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि भक्ति रस कवयित्री मीराबाई जी जो थी वो कौन थी? वह एक राजपूत शासक की पत्नी थी। और राजपूत शासक का नाम क्या था? उनका नाम था भोजराज। और भोजराज जी के जो पिताजी थे उनका नाम क्या था? उनका नाम राणा सांगा था। और राणा सांगा जी के बारे में सबको पता ही होगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वह क्या है? वह है ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि राग गोविंद के जो रचनाकार हैं वह कौन है? राग गोविंद के जो रचनाकार हैं वह कौन है? वह मीराबाई जी इसकी रचनाकार हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भक्ति सूफी परंपरा में आविर्भूत कवि संतों का सही उपक्रम है? कौन सा सही उपक्रम है? ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर।
कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि फिर से निम्न में से भक्ति संतों का सही तैथिक अनुक्रम चुनना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। सबसे पहले कबीर जी, फिर उसके बाद गुरु नानक जी, फिर उसके बाद चैतन्य जी, फिर उसके बाद मीराबाई जी। सबका अगर डेट नोट करनी है तो आप नोट कर सकते हो। कबीरदास जी का जो समय काल था वह 1398 ईस्वी से लेके 1518 ईस्वी तक था। गुरु नानक जी का जो जीवन काल था वह 1469 ईस्वी से लेके 1539 ईस्वी तक था। फिर उसके बाद अगर चैतन्य जी का पूरा जीवन चक्र देखेंगे तो 1486 ईस्वी से लेके 1534 ईस्वी तक था। और फिर मीराबाई जी का जो जीवन चक्र है वह 1498 ईस्वी से लेके 1546 ईस्वी तक था। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित संतों को उनके क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में नियोजित करना है। तो मैंने बताया था सबके बारे में नोट कर सकते हैं। कबीरदास जी का जो था और मैंने बताया था 1398 ईस्वी से लेके 1518 ईस्वी तक था। फिर उसके बाद नामदेव जी के बारे में आप नोट कर सकते हैं। नामदेव जी का जो था वह 1270 से लेके 1350 ईस्वी तक था। फिर उसके बाद मीराबाई जी के बारे में आप नोट डाउन कर सकते हो कि इनका जो था वह 1498 ईस्वी से लेके 1546 ईस्वी तक था। फिर उसके बाद नानक जी के बारे में आप देखते हो तो गुरु नानक जी जो थे वह 1469 से लेके 1539 ईस्वी तक इनका सब कुछ था। तो इसका जो सही आंसर होगा इसमें से कोई भी नहीं होगा। इनमें से कोई भी सही आंसर नहीं है, कोई भी सही सुमेलित नहीं है। क्योंकि अगर आप ध्यान से नाम नोट करना चाहोगे तो पहले नंबर पे आना चाहिए 2। नामदेव जी सबसे पहले नंबर पे आने चाहिए और किसी भी ऑप्शन में पहले नंबर पे इनका ऑर्डर जो है वह नहीं दिया गया है। चलिए अगले, तो इसका याद रखिएगा, इसका कोई भी कथन सही नहीं है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि तुलसीदास जी जो थे वह किसके समकालीन थे? तुलसीदास जी जो थे वह अकबर तथा जहांगीर के समकालीन थे। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। तुलसीदास जी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए। गोस्वामी तुलसीदास जी, इनका उपनाम जो था वह मानस का हंस था। क्या था? मानस का हंस। इनका जो जन्म हुआ था वह 1532 ईस्वी में राजापुर में जो कि बांदा में स्थित है। कहाँ पर? बांदा में स्थित है, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। उनके बचपन का जो नाम था वह तुलाराम था। इनके बचपन का नाम तुलाराम था। उन्होंने स्वामी हरिदास को अपना गुरु बनाया। किसको? स्वामी हरिदास जी को इन्होंने अपना गुरु बनाया एवं ज्ञान तथा भक्ति की शिक्षा जो है वह स्वामी नरहरिदास से ली। किससे ली? नरहरिदास से ग्रहण किया। और गोस्वामी तुलसीदास जी जो थे वह श्री राम जी के भक्त थे। किसके भक्त थे? या श्री राम जी के भक्त थे। वह अकबर तथा जहांगीर के समकालीन भी थे। इनकी कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, उनके बारे में आप नोट कर सकते हैं। पहली महत्वपूर्ण रचना है इनकी दोहावली। कौन सी है? दोहावली। दूसरी इनकी इंपॉर्टेंट रचना है कवितावली। दूसरी इंपॉर्टेंट रचना है इनकी कवितावली। तीसरी इनकी इंपॉर्टेंट रचना है गीतावली। मैं लिख इसलिए रहा हूँ क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर चौथी इनकी इंपॉर्टेंट रचना है रामचरितमानस। फिर 5वें नंबर पे इनकी इंपॉर्टेंट रचना है विनय पत्रिका। फिर 6वें नंबर पे इनकी इंपॉर्टेंट रचना है रामलला नहछु। 7वीं इंपॉर्टेंट रचना है पार्वती मंगल। फिर उसके बाद 7 के बाद 8वीं इनकी महत्वपूर्ण रचना है जानकी मंगल। 9वीं इनकी महत्वपूर्ण रचना है बरवय रामायण। फिर उसके बाद 10वीं इनकी इंपॉर्टेंट रचना है वैराग्य संदीपनी। फिर उसके बाद 11वीं इनकी इंपॉर्टेंट रचना है कृष्ण गीतावली। सारी रचनाओं के बारे में आपको ध्यान रखना है। और रामचरितमानस के बारे में नोट कर लीजिएगा। रामचरितमानस जो है वह
अवधी भाषा में रचित, किसमें, अवधी भाषा में रचित एक महाकाव्य है। क्या है, महाकाव्य है। या अकबर के समय लिखा गया था। अगर पूछ लिया जाए कि जो रामचरितमानस है कब लिखा गया था, या अकबर के समय जो है वह लिखा गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वह क्या है, वह है ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना जो है वह किसके शासनकाल में की थी, तो यह अकबर के शासनकाल में की थी। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है निम्न में से कौन सी रचना संत तुलसीदास जी द्वारा नहीं लिखा गया है, तो वह कौन सा है, वह है ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। बाकी गीतावली भी तुलसीदास जी के द्वारा रचित है, कवितावली भी इनके द्वारा रचित है और विनय पत्रिका भी इनके द्वारा रचित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि विनय पत्रिका के जो रचयिता हैं वो कौन, विनय पत्रिका के जो रचयिता हैं वह तुलसीदास जी हैं। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन है कि कृष्ण जी के जीवन परक प्रेम वाटिका काव्य की रचना किन्होंने की थी, इसकी जो रचना है वह रसखान जी ने करी थी। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। इनके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए। रसखान जी जो थे इनका जो जीवन काल है वह 1548 से लेके 1628 ईस्वी तक माना जाता है। इनका जो मूल नाम था वह सैयद इब्राहिम था। क्या था, सैयद इब्राहिम जो था वह इनका मूल नाम था। उन्होंने स्वामी विट्ठलनाथ जी से, किससे, स्वामी विट्ठलनाथ जी से दीक्षा ली एवं ब्रज क्षेत्र को अपना निवास स्थान बनाया। वह कृष्ण भक्ति शाखा के एक कवि माने जाते हैं और इनकी कुछ इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं रसखान जी की, वो आप नोट डाउन कर सकते हैं। पहली इनकी इंपॉर्टेंट रचना है प्रेम वाटिका, पहली इंपॉर्टेंट रचना है प्रेम वाटिका, और दूसरी इनकी इंपॉर्टेंट रचना है सुजान रस खान, सुजान रस खान। ये दो इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इसमें बोल रहा है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है, इसमें से बोल रहा है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ध्रुवदास जो है वो भगतवली से रिलेटेड हैं, नाभादास जी जो हैं वो भक्तमाल से रिलेटेड हैं, और उस्मान जी जो हैं वह चित्रावली से रिलेटेड हैं। और ये जो तीसरा ऑप्शन दे रखा है रसखान जी जो है वह रसिक प्रिया से रिलेटेड नहीं है। अगर रसिक प्रिया से रिलेटेड ये नहीं है तो रसिक प्रिया से रिलेटेड हैं कौन, इनसे रिलेटेड हैं केशवदास जी। कौन है, केशवदास जी जो हैं वह इससे रिलेटेड है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वह क्या है, वह है ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि मलूक दास जी जो एक संत कवि थे, ये कहाँ के एक संत कवि थे, या कड़ा के एक संत कवि थे। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। और मलूक दास जी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए। मलूक दास जी का जो जन्म हुआ था वह 1574 ईस्वी में तत्कालीन कड़ा प्रांत में हुआ था। उस समय जो है वह किसका शासनकाल था, उस समय अकबर का शासनकाल था, जबकि उनका महाप्रस्थान जो है वह औरंगजेब के शासनकाल में हुआ था। किसके, औरंगजेब के राज्यकाल में 1682 ईस्वी में इनका महाप्रस्थान हुआ था। ये गृहस्थ संत थे। इनके पिताजी का जो नाम था वह सुंदरदास खत्री था। क्या था, सुंदरदास खत्री जो है इनके पिताजी का नाम था। इनके द्वारा प्रणीत कई रचनाएं मिलती हैं और कुछ महत्वपूर्ण रचनाओं के नाम आप नोट कर सकते हैं। पहली रचना है ज्ञान बोध, दूसरी रचना है रतन खान, तीसरी रचना है ज्ञान परोच। ठीक है, इनकी जो रचनाएं हैं वह दो महत्वपूर्ण भाषाओं में लिखी गई हैं, एक अवधी भाषा में लिखी गई है और एक ज़्यादातर ब्रज भाषा में लिखी गई है। किसमें, ब्रज भाषा में लिखी गई है। इनका प्रसिद्ध दोहा आज भी लोग कहते हुए मिल जाते हैं, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। ये जो लाइनें हैं, यह लाइनें किन्होंने लिखी थी, यह लाइन जो है वह मलूक दास जी जो द्वारा ही लिखी गई थी। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि महाराष्ट्र धर्म के निम्नलिखित संतों का सही काल क्रम आपको लिखना है। तो एकनाथ जी जो हैं इनका कालक्रम आप लिखना चाहते हैं तो इनका जो कालक्रम था वह 1533 से लेके 1599 ईस्वी तक था। रामदास जी के बारे में अगर आप लिखना चाहते हैं तो रामदास जी का जो काल था वह 1608 ईस्वी से लेके 1681 ईस्वी तक माना जाता है। तुकाराम जी के बारे में आप नोट करना चाहें
तो जो तुकाराम राम जी का जो शासनकाल है वो 1598 से लेके 1650 ईस्वी तक माना जाता है। और जो नामदेव जी थे जो थे इनका शासनकाल मतलब जो काल था वह 1270 से लेके 1350 ईस्वी तक माना जाता है। तो इसका जो सही कालक्रम हो जाएगा वह कौन सा हो जाएगा, वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन वारकरी संप्रदाय का संत था। वो कौन थे, वह थे नामदेव जी। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। इनके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए। यह महाराष्ट्र में भक्ति पंथ पंढरपुर, क्या था, पंढरपुर के मुख्य देवता विठोवा या विट्ठल के मंदिर चारों ओर केंद्रित था। विट्ठल जी जो थे, विट्ठल या विठोवा को कृष्ण जी का अवतार माना जाता है। किसका, कृष्ण जी का अवतार जो है वह माना जाता है। इसलिए यह आंदोलन जो है वो पंढरपुर आंदोलन के नाम से भी प्रसिद्ध हुआ। ये पंढरपुर आंदोलन के नाम से भी यह प्रसिद्ध हुआ था। और महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन जो था वह मुख्य रूप से दो संप्रदायों में विभक्त था। जो पहला था वह वारकरी संप्रदाय था और जो दूसरा था वह धरकरी संप्रदाय था। कौन सा था, धरकरी संप्रदाय था। वारकरी संप्रदाय जो था, ये जो नाम दिया गया है वारकरी जो संप्रदाय था, यह रहस्यवादी संप्रदाय था। कौन सा, रहस्यवादी संप्रदाय था। इन रहस्यवादियों में प्रसिद्ध संत थे जिनका नाम था निवृत्तिनाथ तथा ज्ञानेश्वर जी, रहस्यवादी संप्रदाय के संस्थापक तथा आगे चलकर नामदेव जी, एकनाथ जी, तुकाराम जी द्वारा विभिन्न रूप धारण किए। और तुकाराम जी ने इस रहस्यवादी संप्रदाय को गठित करके वारकरी संप्रदाय की जो है वह स्थापना जो है इन्होंने करी थी। और नामदेव जी जो थे वह इस्लाम धर्म से अधिक प्रभावित थे। उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित करने के लिए दोनों समाज में प्रचलित धार्मिक क्रियाओं की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित किया और उन्होंने अभंग की रचना करी। किसकी रचना करी, उन्होंने अभंग की रचना करी। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब था वह क्या था, वह था ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि महाराष्ट्र में वारकरी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। तो उनके जो संस्थापक थे वह नामदेव जी थे। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इसका सही आंसर याद रखिएगा, इसका सही आंसर जो है वह ऑप्शन नंबर बी है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि वारकरी संप्रदाय के प्रमुख देवता कौन है। वारकरी संप्रदाय जी के जो प्रमुख देवता हैं वह विट्ठल जी हैं। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि विष्णु जी के रूप विठोबा की उपासना जो है वह कहाँ प्रचलित थी। इनकी जो उपासना है वह महाराष्ट्र में प्रचलित थी। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि भक्ति आंदोलन के निम्नलिखित नायकों में से कौन इस्लाम से प्रभावित था। इसमें से कौन इस्लाम से प्रभावित था, वह नामदेव जी जो थे वह इस्लाम से प्रभावित थे। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि भक्ति संत नामदेव जी के बारे में कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, पहला कथन बोल रहा है कि वे पंढरपुर के विट्ठल को पूजते थे। हाँ, ये बात सही है। फिर उसके बाद दूसरा है वे गुजरात से थे। नहीं, ये बात गलत है, वह महाराष्ट्र से थे। वे दर्जी के पुत्र थे। हाँ, ये भी बात सही है। उन्होंने कई अभंग लिखे। ये भी बात सही है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, मिलान करना है। पहली तरफ दे रखा है भक्ति संगीत और दूसरी तरफ दे रखा है व्यवसाय। उनका व्यवसाय क्या था, मैंने पिछली वीडियो में बताया हुआ है, इसमें फिर से देख लीजिए। नामदेव जी का जो व्यवसाय था वह एक दर्जी थे, तो ए का हो जाएगा 3, ए का हो जाएगा 3। फिर कबीरदास जी जो थे वह एक जुलाहा थे, तो बी का हो जाएगा 2। फिर उसके बाद रैदास जी जो थे वो एक मोची थे, तो सी का हो जाएगा 4। फिर उसके बाद सेना जो थे वो एक नाई थे, तो डी का हो जाएगा 1। 32 41 जिसमें होगा वही सही जवाब होगा, और सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही जवाब है। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे। किसके समकालीन थे, ये जो थे ना, यह जहांगीर के समकालीन थे। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर।
अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि नीचे दिए गए भक्ति संतों का सही काल जो है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर जो है वह आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। नोट कर सकते हैं, गुरु नानक जी का जो समय काल है वह 1469 से लेके 1539 ईस्वी माना जाता है। तुलसीदास जी का जो समय काल है वह 1532 से लेके 1623 ईस्वी माना जाता है। तुकाराम जी का जो काल है वह 1598 से लेके 1650 ईस्वी माना जाता है। और रामदास जी का जो काल है वह 1608 ईस्वी से लेके 1681 ईस्वी तक माना जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बड़ा क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और आपको नीचे सही जवाब बताना है। पहला कथन है कि त्यागराज की अधिकांश कृतियाँ भगवान कृष्ण की स्तुति के भक्ति गीत हैं। क्या ये बात सही है? नहीं, ये बात सही नहीं है। पहली बात गलत है। दूसरी बात है त्यागराज ने अनेक नए रागों का सृजन किया था। क्या ये बात सही है? हाँ, ये बात सही है। फिर उसके बाद तीसरा कथन है कि अन्नमाचार्य और त्यागराज ये दोनों समकालीन थे। नहीं, ये दोनों समकालीन नहीं थे। और चौथा कथन है कि अन्नमाचार्य कीर्तन भगवान वेंकटेश्वर की स्तुति के भक्ति गीत हैं। क्या ये बात सही है? हाँ, ये बात सही है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक जो है वह नहीं था? कौन नहीं थे? नागार्जुन जी नहीं थे। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नागार्जुन जी का जो संबंध है वह बौद्ध धर्म से माना जाता है। किससे? वह बौद्ध धर्म से माना जाता है। नागार्जुन जी जो थे वह बौद्ध धर्म के शून्यवाद संप्रदाय के प्रतिपादक थे। किसके? शून्यवाद संप्रदाय के प्रतिपादक थे। और त्यागराज ने तमिलनाडु में भक्ति मार्ग का मार्ग जो है वह प्रशस्त किया था। तथा तुकाराम जी ने, ये जो दूसरे नंबर पे हैं, तुकाराम जी ने महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और जो विठोबा हैं, जो मतलब विष्णु जी पूजा पद्धति को महत्वपूर्ण स्थान प्रदान कराया। और पुष्टि मार्ग के उपासक जो थे वह कौन थे? वह वल्लभाचार्य जी जो थे, वल्लभाचार्य जी जो थे। भक्ति आंदोलन शुद्धता द्वैतवाद का प्रवर्तन किया था इन्होंने। और दक्षिण भारत के होते हुए उत्तर भारत में रहकर कृष्ण भक्ति को पराकाष्ठा पर पहुंचा दिया। ठीक है, इसलिए जो पहला ऑप्शन है वही इसका सही जवाब हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और आज का अंतिम प्रश्न यही है। क्वेश्चन बोल रहा है कि गांधी जी द्वारा गाया हुआ प्रिय एवं प्रसिद्ध भजन वैष्णव जन तो तेने कहिए की रचना जो है वह किसके द्वारा की गई थी? किसके द्वारा की गई थी? यह जो रचना है वह 16वीं शताब्दी के नरसिंह मेहता द्वारा कही गई थी। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, और ये किस भाषा में लिखा गया है ये भी नोट कर सकते हैं। यह जो है यह गुजराती भाषा में लिखा गया एक प्रसिद्ध भजन है। ठीक है, यह जो भजन है वह महात्मा गांधी के नित्य की प्रार्थना में सम्मिलित था। इस भजन में वैष्णव जनों के उत्तम आदर्श एवं वृत्तियों का जो है वह वर्णन किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वह क्या है? वह है ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। और इस वीडियो की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम लिंक पर जाकर आप वहां पर चैनल से जुड़ सकते हैं और वहां से पीडीएफ जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। और ये जो सीरीज़ चल रही है कैसी लग रही है आपको, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। और कोई भी सजेशन देना हो तब भी आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। धन्यवाद।